हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम इंडियन जियोग्राफी का फर्स्ट जो चैप्टर कवर किया था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो देखे थे, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बाउंड्री, टाइम जोन, इस पे आधारित आज हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी चैप्टर आप समाप्त करते हैं उसके जस्ट बाद हम एमसीक्यू सेशन प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मान लीजिए आपने चैप्टर कवर करा, ठीक है, तो एमसीक्यू सेशन के टाइम आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपने कितने अच्छे से पढ़ा है वो भी आप जांच पाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मीन्स कि सपने बड़े होने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए इफ़र्ट भी उसी लेवल के होने चाहिए। ठीक है, तो इस बूस्टिंग कोट के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को और गहराई से देखते हैं। ठीक है, और सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, ये जो दिए गए हैं ABCD, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? किबिथु इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, फर्स्ट, यानी कि किबिथु जो है, किबिथु, वो गुजरात में है। ठीक है, बी है, गुहार मोती इज़ द मोस्ट सदर्न पॉइंट इन इंडिया। मीन्स कि जो गुहार मोती है वो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वहाँ पे स्थित है। बी। सी बोल रहा है बोथ और इनकरेक्ट, यानी कि दोनों दिए गए कथन गलत हैं। डी कह रहा है नन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सी और डी हैं लगभग इनका सिमिलर है। ठीक है, नेचर। तो आपको बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए किबिथु इज़ लोकेटेड इन गुजरात, ये गलत है। क्यों? क्योंकि किबिथु कहाँ पे है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। ठीक है, जो भारत का मोस्ट पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी बिंदु बोल लें, वो है किबिथु। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। गुहार मोती यहाँ पे है कच्छ रीजन में, यानी कि मोस्ट वेस्टर्न। ठीक है, और ये मोस्ट ईस्टर्न है किबिथु। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्या है? दोनों गलत हैं, सही नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। जो इंडिया का टाइम जोन लाइन है वो किस किस स्टेट से पास करता है, कहना चाहता है, पूछना चाहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड। सेकेंड है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना। ठीक है, और आपका थर्ड ऑप्शन जो सी है वो बोल रहा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन लास्ट है वो बोल रहा है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो आपको हम एक जानकारी ऐड करते हैं आपके नॉलेज में, वो क्या है? जस्ट होल्ड, व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, तो देखिए ये हमारी जो टाइम जोन लाइन है 82.5 डिग्री। ठीक है, कितनी? 82.5 डिग्री। किन स्टेट से होके गुजरती है उसको देखते हैं। पहले यूपी से। ठीक है, उसके बाद एमपी। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़। इसमें देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से होके आती है कहाँ से? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से होके आती है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए कितने स्टेट से गुजरी? 2, 3, 5 स्टेट से। और इसमें देखिए कहीं पे है ये आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो ये सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये इंडिया का मैप है जो समझाने के लिए था, तो हमने वहीं पे समझ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोस्ट वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, जो सबसे पश्चिमी, ठीक है, जो सबसे पश्चिमी लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, ठीक है, तो वो कितना है। ए कह रहा है 67.8 नॉर्थ ईस्ट, बी कह रहा है 69.8 नॉर्थ ईस्ट, सी कह रहा है 68.7 नॉर्थ ईस्ट, डी कह रहा है 68.6 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपको सही आंसर चूज करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान से, अगर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वेस्ट है, लेकिन ये वेस्ट काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो डिग्री इसको कंसिडर करते हैं, तो इधर को हम कंसिडर क्या करते हैं, ईस्ट, और इधर को हम कंसिडर करते हैं वेस्ट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन निकाल दीजिए, ठीक है। 67.8 ये भी नहीं है, 69.8 ये भी नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है 68.7 नॉर्थ ईस्ट। क्या है ये लॉन्गिट्यूड, कहाँ का, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी जो सिरा है वहाँ से होके गुजरता है। तो इसको हम देख लेते हैं, जैसे ये है ना, जहाँ से गुहार मोती से होके गुजरता है ये लॉन्गिट्यूड, तो इसकी कितनी है, इसका एंगल कितना है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ में है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री का इक्वेटर नीचे है ना, तो इसके नॉर्थ में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मोस्ट ईस्टर्न पूछे, कहाँ चला गया, आपसे क्वेश्चन पूछे कहीं मोस्ट ईस्टर्न, तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हिमालय रीजन के विषय में। तो पढ़िए स्टेटमेंट, इम्पैक्ट ऑन द कल्चर, मतलब ये कहना चाहता है हिमालय क्या करता है, हमारे संस्कृति पे प्रभाव डालता है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज़ कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक जो इंडिया में है, ठीक है, जो हिमालय का, वो है कंचनजंगा। और उसके बाद सी कह रहा है प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड साइबेरियन वेव, तो ये कह रहा है जो उधर साइबेरियन वेव आती है ना, कोल्ड वेव, उससे हिमालय हमें रक्षण देता है। और डी है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये कल्चर पे भी प्रभाव डालता है। हाईएस्ट पीक जो भारत में है वो कंचनजंगा है, लेकिन भारत का है अगर पूछे तो हो जाएगा आपका K2, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत बोलते हैं, ठीक है। K2 पे, नंगा पर्वत पे जो K2 गार्डन आस्टिन जो हाईएस्ट पीक है, अभी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में है, लेकिन वो भारत का है, ठीक है। अगर भारत में कहेगा तो कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, ये जो सिक्किम दिख रहा है ना, यहीं पे है कंचनजंगा, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने ऐड करा है बताने के लिए, तो उसको हमने वहीं पे समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका कंचनजंगा, ठीक है। और हमने क्या देखा बताइए, अभी हमने क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन देखा 68.7, 97.25 है ना, और क्या देख लिया, और बाकी भी जो कुछ भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़िए ध्यान से। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से क्यों जानते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि यहाँ पे कल्चरल वेरिएशन है, यहाँ पे डाइवर्स नेचर ऑफ लैंड टोपोग्राफी है, यहाँ पे जो मतलब यहाँ का जो एरिया है ना, ये विश्व में 7वें स्थान पे आता है। ऑल ऑफ द एबव और नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कल्चरल वेरिएशन बहुत अधिक है, यहाँ पे डाइवर्स सोसाइटी रहती है, ठीक है, भारत में। और यहाँ पे जो नेचर है लैंड का, लैंड टोपोग्राफी का, वो भी बहुत डाइवर्स है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे प्लाट्यू है, ये क्या है, जंगल एरिया, पहाड़ी टाइप के एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है, हॉट, यानी क्या बोल रहे हैं इसको, मतलब ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल
रेगिस्तान भी है, यहाँ पे क्या है, कोल्ड रेगिस्तान है ना, कोल्ड डिजर्ट भी है, यहाँ पे क्या है, जंगल ही जंगल है, यहाँ पे क्या है, मैदान है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे बहुत प्रकार की मतलब लैंड टोपोग्राफी है, ठीक है। और ये 7वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में, ठीक है। और ये 3 तरफ से क्या है, पानियों से भी घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया। तो ये इसमें सारे के सारे ऑप्शन लगभग सही हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक रीजन है भारत को सब कॉन्टिनेंट कहलाने के लिए। देखिए कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि मैक्सिमम विशेषताएं होती हैं, जंगल होता है, मतलब रेगिस्तान होता है, वहाँ पे कल्चर भी विभिन्न प्रकार की विकसित होती हैं, क्योंकि एक महाद्वीप में क्या होता है, बहुत सारी कंट्री होती हैं, है ना। तो इस तरह से अगर एक ही कंट्री में ये सारी विशेषताएं लगभग पाई जाएं तो उसको सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना गया, जिसको हम भारत बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आप इसमें चूज कीजिए। पहला कह रहा है कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ, ठीक है। कह रहा है इंडिया के पास विश्व का सबसे अधिक क्या है, जो तटीय क्षेत्र है, तटीय लेंथ है, ठीक है। और बी कह रहा है भारत जो है वो अपनी मैरीटाइम बाउंड्री 4 देशों से अधिक के साथ शेयर करता है, ठीक है। ये भी बात आप अगर आपको पता होगा तो कर लेंगे। अब इसमें कह रहा है बोथ आर करेक्ट, और डी कह रहा है नन, ठीक है। तो इंडिया हैज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये है आपका कनाडा, ठीक है। तो विश्व में कनाडा के पास सबसे अधिक क्या है, कोस्टल लेंथ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड हैं। तो आइलैंड और फिर उस कंट्री के मतलब टोटल कोस्टल लेंथ देखते हैं तो अधिक हो जाता है। इंडिया शेयर्स मैरीटाइम बाउंड्री विथ मोर देन 4 कंट्री, गलत है, क्योंकि हमने देखा था ना, श्रीलंका है एक, यहाँ पे आपका एक इंडोनेशिया है जो इसके साथ अंडमान निकोबार के साथ बनाता है, और यहाँ पे हमारा मालदीव है। तो कितने हुए, 3 ही तो हुए, ठीक है। तो मोर देन 4 कैसे होंगे, तो ये भी गलत, ठीक है। तो ये गलत। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बोथ आर करेक्ट, ये भी गलत। तो नन, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे कोस्टल बाउंड्री दे दिया है, क्वेश्चन उसी से आधारित था, तो इसको एक बारी आप देख लीजिए। जो ये है गुजरात वाला रीजन, इसको काठियावाड़ बोलते हैं। गुजरात सिरे से लेके कहाँ पे, केरल के स्टार्टिंग तक, यानी कितने राज्यों को ये कंसिडर करता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो इनको मिला के क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। उसके बाद यहाँ से लेके जो मोस्ट सदर्न पॉइंट है तमिलनाडु का, तो केरल के मतलब इनिशियल यानी इनिशियल पॉइंट, यानी अगर उत्तरी बिंदु से लेके दक्षिणी बिंदु तक देखें तो इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। अगर यही जो जहाँ पे ये मालाबार कोस्ट का मतलब ये सदर्न पॉइंट समाप्त होता है, यानी दक्षिणी बिंदु समाप्त होता है, वहाँ से इधर को एक कोरोमंडल कोस्ट है, वो किसको किसको कवर करती है, ये आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से को और पूरे तमिलनाडु को कवर करती है। कौन, कोरोमंडल कोस्ट। फिर देखें आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से से लेके उड़ीसा के आधे हिस्से तक को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार। किसको, आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से को लेके और उड़ीसा के आधे हिस्से तक, ठीक है। और देखिए केवल उड़ीसा को अगर देखें, ठीक है, तो केवल उड़ीसा को अगर देखें तो इसको बोलते हैं उत्कल प्लेन, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा थोड़ी सी जानकारी के लिए। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह, देखिए आप लोग वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन केवल हमने देखा 7.8% ही सब्सक्राइब करते हैं, और इसमें ऐड कर लीजिए कितने, 92 पॉइंट कितने 2%। इतने लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं देख के, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस हमारे मोटिवेशन के लिए कि हम कंटिन्यू करें, इसलिए लाइक भी करें, कमेंट करें जहाँ पे ज़रूरी लग रहा है। देखिए अगर आपसे क्या बोलते हैं, हम आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो फिर हमसे पहले जवाब दे रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, मैं तो देख पाऊँगा, लेकिन इससे ये होगा कि आप भी खुद कभी चेक करना रहेगा तो चेक कर पाएंगे कि हाँ आपका क्या कवरेज है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट एंड लैंड बाउंड्री विथ, मतलब ये कह रहा है भारत अपना सबसे लंबा लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है म्यांमार नहीं, भूटान नहीं, चाइना नहीं, बांग्लादेश इज़ द राइट ऑप्शन। कितना, 4096 किलोमीटर। ठीक है, चाइना सॉरी बांग्लादेश शेयर करता है भारत के साथ, तो लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है। ठीक है, और सेकंड पे कौन आ जाता है, चाइना, थर्ड पे कौन आता है, पाकिस्तान, फोर्थ पे कौन आता है, नेपाल, उसके बाद आपका आता है म्यांमार, उसके बाद आता है भूटान, उसके बाद आता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट चूज करना है। तो आप बताइए, क्या इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मानसून ओनली, मतलब क्या भारत का जो एक कृषि व्यवस्था है, ठीक है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ मानसून पे आधारित है, बताइएगा सोच के। वाटर सेट जोन इज डेक्कन प्लेट्यू इज ड्यू टू ईस्ट कोस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे वाटर सेट जोन है जहाँ पे बारिश नहीं होती है भारत में, वो किसकी वजह से है, तो इधर जो माउंटेन सीरीज है ना ईस्ट कोस्ट पे, इसकी वजह से, ऐसा कहना चाह रहा है। सी कह रहा है मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया काउंटेड इन गोरखपुर, ये कह रहा है कि जो भारत में सबसे अधिक पानी बरसती है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बरसती है। ठीक है, सी ऑप्शन। डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। और ई है आपका नन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नन। ठीक है, कैसे, देखिए, अब देखिए इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मानसून ओनली बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे वहाँ पंपिंग सेट से भी होता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा है वाटर सेट जोन इन डेक्कन प्लाटू इज ड्यू टू ईस्ट कोस्ट इम्पैक्ट, यानी कि जो वाटर सेट जोन बनता है जहाँ पे बारिश नहीं होता है डेक्कन प्लेट्यू में, तो वो ईस्ट कोस्ट नहीं वेस्ट कोस्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, मानसून को रोक देती हैं और इधर बारिश नहीं होने देती हैं, केवल इसी छोर पे बारिश होता है जिधर से मानसून आती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे, जिस साइड से आती हैं, और उसके सेकेंड साइड में क्या होता है, सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया काउंटेड इन गोरखपुर, गलत, क्योंकि ये होता है आपके कहाँ पे, मेघालय के, एक है मनीराम गांव। ठीक है, मनीराम गांव ही आई थिंक, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ तो नाम है, तो वो है मेघालय में, न कि इंडिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अधिकतम बारिश होती है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो मंजीराम या ऐसे कुछ करके गांव का नाम है, आप खुद कमेंट कीजिएगा गांव का नाम, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे सबसे अधिक बारिश काउंट होती है, मतलब वहाँ पे होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है भारत से रिलेटेड। ठीक है, तो चूज कीजिए, चूज कीजिए। आपको बताना है, ये कह रहा है इंडिया का ओल्डेस्ट जो माउंटेन है वो विंध्यन सीरीज है। ठीक है, और उसके बाद बी कह रहा है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका कोस्टल रीजन नोन एज कोंकण कोस्ट। ठीक है, और सी कह रहा है कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार, ऑल ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन वो है अरावली। ठीक है, अरावली, और उसके बाद क्या है, जो गुजरात है यहाँ पे है ही नहीं, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है ना, इन तीनों को मिला के बोलते हैं कोंकण। ठीक है, कोंकण कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड इन अंडमान निकोबार, गलत, क्यों, क्योंकि क्या है ये लोकेट है कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट, जहाँ पे ये आपका सदर्न पॉइंट है, यहाँ से लेके कहाँ तक, उड़ीसा के मिड तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, और ये यहाँ पे हो जाता है ऑल ऑफ द एबव आर इनकरेक्ट, यानी कि सारे के सारे गलत हैं, यही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो सिंटेक्सियल बेंड है ना वो भारत में मतलब कहाँ कहाँ पे है, किस में, तो पहला दे रहा है कि इन द हिमालयन माउंटेन सीरीज। ठीक है, जो
भारत सॉरी जो हिमालयन माउंटेन सीरीज है उसमें है सिंटेक्सियल बेंट, इन द गंगा रिवर सिस्टम इसमें है, या फिर इंडस रिवर सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या तो फिर ए एंड सी। ठीक है, तो इसमें देखिए सही जवाब है आपका इन द हिमालयन माउंटेन सीरीज। ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन सीरीज है यहाँ पे देखिए यहाँ से समाप्त होती है और ये ऐसे आके ऐसे, तो ये जो बेंड है ना तो इसको सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर देखें गंगा रिवर सिस्टम में नहीं है, अगर ऐसे ही रिवर की बात की जा रही है तो जो इंडस है ना, इंडस रिवर सिस्टम जिसको सिंधु बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ से जाती है और ये यहाँ से आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड। तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का सेशन आई थिंक इतना ही होना चाहिए। हाँ, तो आज के सेशन में ओनली टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अच्छे से अटेम्प्ट तभी होगा जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, और आपकी जिम्मेदारी मात्र 5 सेकेंड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई बिगेस्ट मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।